सफेद। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग पढ़ते हैं, भारत ने सफेद गेंद के प्रारूप में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। भारत ने शुक्रवार को जारी ताजा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC वार्षिक रैंकिंग अपडेट में वनडे और T20 अंतर्राष्ट्रीय में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है, लेकिन पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग में दूसरे स्थान पर खिसक गई है। 5 दिवसीय प्रारूप में भारत ने वर्तमान विश्व टेस्ट चैंपियनशिप ऑस्ट्रेलिया को शीर्ष स्थान गंवा दिया, अर्थात कि भारत ने शीर्ष स्थान पे नहीं है टेस्ट में, ऑस्ट्रेलिया को दे दिया। अब शीर्ष स्थान पे ऑस्ट्रेलिया हो गया है। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, कई क्षेत्रों में भागीदारी बढ़ाएंगे भारत और नाइजीरिया। कई क्षेत्रों में भागीदारी बढ़ाएंगे कौन? तो भारत और नाइजीरिया। जैसे कि द्विपक्षीय आर्थिक भागीदारी बढ़ाएगा और कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, फार्मास्यूटिकल्स, UPI, स्थानीय मुद्रा में भुगतान निपटान आदि इत्यादि सहभागिता बढ़ेगी भारत और नाइजीरिया के बीच में। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं क्या है, रूस से मीट कोल का आयात 3 गुना बढ़ा। भारत अब रूस से 3 गुना मीट कोल का आयात ज्यादा करेगा। स्टील उत्पादन में इस्तेमाल होने वाला मीट कोल का रूस से आयात बीते 3 वर्षों में 3 गुना बढ़ा है। 3 वर्षों में कितना गुना बढ़ा है? 3 गुना। रिसर्च फर्म बिग मीट की एक रिपोर्ट, किसकी रिपोर्ट के अनुसार? तो रिसर्च फर्म बिग मीट की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान रूस से मीट कोल आयात 1.51 करोड़ टन रहा है, जो पिछले वर्ष भारत के कुल मीट कोल आयात से रूस की हिस्सेदारी का ज्यादा भाग रहा है। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, भारतीय लोकतंत्र की ताकत की गवाह बनेंगे 23 देशों के प्रतिनिधि। भारतीय लोकतंत्र के चुनाव के गवाह कौन बनेंगे? तो 23 देशों के प्रतिनिधि बनेंगे। उनमें से कौन है? तो विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के आम चुनाव रूपी महापर्व पर दुनिया भर की निगाहें हैं। चुनाव प्रक्रिया और पारदर्शिता किस स्तर की है, यह संदेश विश्व भर में पहुंचाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने इस बार 23 देशों, कितने देशों? 23 देशों को न्योता भेजा है, जिसके 23 देशों से कितने प्रतिनिधि? 75 प्रतिनिधि भारत पहुंच चुके हैं, जो 9 मई तक यहाँ प्रवास कर छोटे छोटे समूहों में 6 राज्यों का दौरा कर चुनावी तैयारियों की नजदीकी से देख करेंगे और परखेंगे। इसका मुख्य हेडिंग क्या है कि भारतीय चुनाव को देखने के लिए 23 देशों के प्रतिनिधि, 75 प्रतिनिधि भारत आए। चलिए नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, भारत भास्कर खास टाइम हेल्थ के अनुसार स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने वाली 100 शख्सियतों की सूची जारी की गई है। 100 शख्सियतों की सूची जारी की गई है किसके द्वारा? तो टाइम हेल्थ के द्वारा। टाइम 100 हेल्थ में 5 भारतीय हैं जिनकी बदौलत कैंसर का इलाज 10 गुना सस्ता हो गया है, अकेलेपन से लड़ाई आसान हो गई है, अल्जाइमर की पहचान भी जल्द ही हो जाएगी। नेक्स्ट है ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर के इलाज के लिए किसका खोज हुआ है? नेक्स्टकारा 19। महिलाओं में अत्यधिक थकान का कारण भी ढूंढ लिया गया है। ब्लड टेस्ट से अल्जाइमर की पहचान का नया तरीका प्राप्त हो गया है। युवाओं में अकेलापन दूर करने के लिए बने प्रोग्राम बनाए गए हैं और टेक के इस्तेमाल में मेंटल हेल्थ से लेकर उससे लेकर भी नया रिसर्च किया गया है। नेक्स्ट हेडलाइन, विभिन्न केंद्रीय योजनाओं में महिलाओं की हिस्सेदारी। विभिन्न केंद्रीय योजनाओं में महिलाओं की हिस्सेदारी के बारे में बात की गई है। इसके स्रोत हैं SBI रिसर्च। स्रोत कहाँ से है? तो SBI रिसर्च लिया गया है कि भारत के विभिन्न केंद्रीय योजनाओं में महिलाओं की कितनी हिस्सेदारी है। पहला है PM जीवन ज्योति बीमा। PM जीवन ज्योति बीमा महिलाओं की हिस्सेदारी 27%। PM सुरक्षा बीमा महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी है?
तो 37%। पीएम सुरक्षा बीमा में 37%। अटल पेंशन महिलाओं की हिस्सेदारी 44%। पीएम जनधन में महिलाओं की हिस्सेदारी 56%। मुद्रा में महिलाओं की हिस्सेदारी 68% और स्टैंड अप इंडिया में 81% महिलाओं की हिस्सेदारी हो गई है। नेक्स्ट, पहली भारतीय पहलवान हमीदा बानो को श्रद्धांजलि दी गई है किसके द्वारा? तो गूगल के द्वारा। गूगल ने भारत की पहली महिला पहलवान हमीदा बानो को श्रद्धांजलि देते हुए डूडल लगाया है। आज ही के दिन 1954 में हमीदा बानो ने बाबर पहलवान को महज 1 मिनट और 34 सेकंड में हरा दिया था। इसीलिए गूगल ने डूडल बनाया है किसकी याद में? तो हमीदा बानो के। नेक्स्ट हेडलाइन है, भारतीय क्षेत्रों का नक्शा 100 रुपए के नए नोट पर छापेगा नेपाल। नेपाल का दुस्साहस अपने यहाँ के 100 रुपए के नोट पर छापेगा भारतीय क्षेत्र। इसका डिटेल देखते हैं। नेपाल 100 रुपए के नए नोट पर भारतीय क्षेत्र लिपुलेख, जो अभी रिसेंटली विवाद में था, लिपुलेख, लिम्पुधारा और कालापानी, 3 क्षेत्र है। कौन कौन? लिपुलेख, लिम्पुधारा और कालापानी, इन तीनों को शामिल कर बनाया गया है नेपाली मानचित्र में और इन तीनों को छापेगा 100 रुपया के नोट में। कौन? तो नेपाल। उत्तराखंड के इस हिस्से को नेपाल भारत द्वारा कृत्रिम रूप से विस्तारित क्षेत्र बताता है। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, भारतीय लोकतंत्र की ताकत के गवाह बनेंगे 23 देशों के प्रतिनिधि। भारतीय लोकतंत्र के गवाह कौन? कितने देश के प्रतिनिधि बनेंगे? तो 23 देश के। और कितने? तो 75 प्रतिनिधि, जो पहले हो चुका है। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा ओवरहेड वाटर टैंक बनेगा। कहाँ बनेगा? दुनिया का सबसे बड़ा ओवरहेड वाटर टैंक बनेगा कहाँ? तो कोलकाता में। डिटेल देखते हैं, आधे कोलकाता की प्यास बुझाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा ओवरहेड वाटर टैंक फिर तैयार हो गया है। इसे टोला टैंक कहते हैं, जो 1911 में बना था। 100 मीटर लंबा, 100 मीटर चौड़ा और 18 फीट गहरा यह टैंक फुटबॉल ग्राउंड से भी बड़ा है। लकड़ी से बने टैंक को भूकंप, द्वितीय विश्व युद्ध व अम्फान साइक्लोन में भी नुकसान नहीं पहुंचा था। नेक्स्ट हेडलाइन, दक्षिण चीन सागर को लेकर मुखर हो रही भारत की नीति। दक्षिण चीन सागर को लेकर भारत की नीति क्या हो रही है? मुखर हो रही है। एलएसी पर तनाव घटाने में चीन के अड़ियल रवैये को देख रुख में बदलाव किया है भारत ने। इसका डिटेल देखते हैं, दक्षिण चीन सागर को लेकर भारत की नीति भी ज्यादा मुखर होने लगी है। भारतीय नौसेना की पूर्वी कमान के 3 पोत दक्षिण चीन सागर में तैनाती के लिए रवाना हो चुके हैं। आईएनएस दिल्ली, आईएनएस शक्ति और आईएनएस किल्टन। आईएनएस दिल्ली, आईएनएस शक्ति और आईएनएस किल्टन इसी क्रम में सिंगापुर पहुंचे हैं। इसके ठीक 3 दिन पहले भारत के प्रमुख उद्योग शह अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पोर्ट्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने दक्षिण चीन सागर के पास फिलीपींस के शहर बतौन में एक पोर्ट बनाने और एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव किया है, जिससे फिलीपीन सरकार ने क्या किया है? इसको मंजूरी भी दे दी है। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, स्वियातोक ने मैड्रिड ओपन का खिताब जीता है। स्वियातोक ने मैड्रिड ओपन का खिताब जीत लिया। ईगा स्वियातेक ने पिछले वर्ष के फाइनल में अराना साबालेंका को हराकर के विरुद्ध हार का बदला चुकता करते हुए शनिवार को यहां मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट का महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। कुल मिला के कि ईगा स्वियातेक जो पोलैंड की हैं, उन्होंने मैड्रिड ओपन का महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट हेडिंग, रूस के मेट कोल का आयात 3 गुना बढ़ा है। पहले हो चुका है, फिर से आ गया ये कि रूस से मेट कोल का आयात भारत का पिछले 3 वर्षों में 3 गुना बढ़ चुका है। और ये किसने जारी किया था? तो रिसर्च फॉर बिग मिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार जारी किया गया है। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, बढ़ते तापमान से दुनिया में घट रही भौरों की संख्या। तापमान बढ़ने से दुनिया में क्या हो रहा है? भौरों की संख्या घट रही है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण दुनिया भर में भौरों की आबादी
में भारी गिरावट आई है। तापमान बढ़ने से भौरों के घोंसले भी गर्म हो रहे हैं और इसी के कारण भौरों के जो मरने की दर है वो बढ़ गई है। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है रियल मैड्रिड ने रिकॉर्ड 36वां स्पेनिश लीग खिताब जीता है। रियल मैड्रिड ने 36वां स्पेनिश लीग खिताब जीत लिया। रियल मैड्रिड ने बायर्न म्यूनिख के विरुद्ध चैंपियंस लीग सेमीफाइनल से पहले शनिवार को यहां 4 मैच शेष रहते स्पेनिश लीग फुटबॉल टूर्नामेंट के खिताब जीत लिया है। मैड्रिड ने अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमाने के बावजूद कैडिज को 3-0 से हराया। रियल मैड्रिड ने अपना 36वां स्पेनिश लीग खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? इस्कॉन इंडिया के चेयरमैन गोपाल कृष्ण गोस्वामी का देहरादून में निधन हो गया। इस्कॉन के चेयरमैन कौन थे? गोपाल कृष्ण गोस्वामी, जिनका देहरादून में निधन हो गया है। इस्कॉन इंडिया के चेयरमैन गोपाल कृष्ण स्वामी का निधन हो गया। वे 80 वर्ष के थे। नेक्स्ट हेडलाइन। आज तीसरी बार अंतरिक्ष जाएंगे भारतवंशी सुनीता और ये 15 को लौट जाएंगे। तीसरी बार सुनीता विलियम अंतरिक्ष जाएंगे तीसरी बार। बोइंग का जो कि अभी तक धरती पे नहीं आ पाई है। बोइंग का स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान सुबह 8 बजे होगा रवाना। भारतवंशी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम तीसरी बार, कितनी बार? तीसरी बार अंतरिक्ष में जाने को तैयार है। बोइंग का स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान मंगलवार को अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित केप कैनवरल केंद्र से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना होगा। सुनीता क्रू के रूप में प्रशिक्षण पूरा कर चुकी हैं। वाशिंगटन मीडिया से बातचीत करते भारतवंशी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम और उनके साथ बुच विलमोर। नेक्स्ट हेडिंग। जस्टिस मिश्रा जीएसटी के पहले अध्यक्ष बने हैं। जस्टिस मिश्रा क्या बोले हैं? जीएसटीएटी के पहले अध्यक्ष बने हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को जस्टिस रिटायरमेंट संजय कुमार मिश्रा को जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल जीएसटीएटी के पहले अध्यक्ष के रूप में शपथ दिलाई है। निर्मला सीतारमण ने किसको जीएसटीएटी के रूप में शपथ दिलाई है? तो किनको दिलाई है? जस्टिस मिश्रा को। नेक्स्ट हेडलाइन है। नेक्स्ट हेडलाइन देखते हैं। धर्मशाला में बिछाई गई भारत की पहली हाइब्रिड पिच। धर्मशाला में बिछाई गई है भारत का पहला हाइब्रिड पिच। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने धर्मशाला क्रिकेट मैदान में स्थापित भारत की पहली हाइब्रिड पिच का अनावरण किया है। इस पिच को SIS ग्रास ने तैयार किया है।